चलिए आइए सीखते हैं प्रतिशत निकालना। प्रतिशत प्रतिशत का चिन्ह होता है आपका ऐसा, ये हुआ आपका प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का मतलब ही हुआ प्रति जोड़ शत। तो प्रति का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल आता है प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, और शत का मतलब हो गया यहाँ पे 100। तो हम लोग परसेंटेज को, प्रतिशत को रिप्लेस करेंगे 100 से। तो चलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हल करते हैं और सीखते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए आपको निकालना है 50 का 10%। निकालें। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखिएगा, जब भी का रहेगा तो का को हम लोग गुना कर देंगे। का को हटाने के लिए हम लोग गुना कर देंगे। और 10% है तो प्रतिशत का मतलब हो गया आपका यहाँ पे 100। तो 10/100। तो हम लोग यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे, जिसके लिए हमको 100 से इसको भाग देना होगा। अब चलिए इसका प्रतिशत हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। अब देखिए, ऊपर से 0, नीचे का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0 काट दीजिए, बचता है 5 गुना 1। तो आपका फाइनल आंसर हो जाता है 5। अब चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, दूसरे सवाल का हल करते हैं। अब आप लीजिए 500 का आपको निकालना है, 500 का 30%। तो हमेशा याद रखिए, जब भी का रहेगा आपका तो आपको गुना करना है। का को हटाने के लिए गुना करना है। तो यहाँ पे 500 है, 500 का को हटाने के लिए क्या बोला था मैंने? गुना। अब यहाँ 30% है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हमको उसको 100 से भाग देना होगा। तो चलिए इसको भाग देते हैं। 1 0 यहाँ से कटा, 1 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, यहाँ। तो आपका ये बच जाता है 50 गुना 3। तो यहाँ पे आपका 150 हो गया आपका आंसर। चलिए अब तीसरे प्रश्न को हल किया जाए। तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, कुछ बड़ा संख्या लेते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 का निकालना है 5%। तो 10,000 का 5% कैसे निकालेंगे, कितना होगा? चलिए इसको मैंने सवाल बना दिया, प्रश्न हो गया ये आपका, कितना होगा। यहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। तो हमेशा याद रखें कि का को हटाने के लिए गुना का चिन्ह यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब 5 है, प्रतिशत को हटाएं, यहाँ पे नीचे में 100 दे दिए। अब यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 1 0। अब हो गया आपके पास 100 गुने 5। तो हो गया आपका आंसर 500। अब चलिए, अगर आपको कुछ अलग मिलता है, सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको प्रतिशत को भिन्न में आपको बदलने के लिए मिलता है, तो आप उसको कैसे करेंगे? तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ठीक है, जब भी आपको ऐसा सवाल रहेगा तो आपको क्या करना है, हमेशा 100 से उसको भाग दे देना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए याद करके रख लीजिए, हमेशा 100 से भाग देना है। इसको याद करके रख लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर आपके पास एक प्रश्न देता हूँ, मैं लेता हूँ 20 का प्रतिशत निकालना है। तो 20 का प्रतिशत हो गया आपका 20% का, आपको पहले ही बोल रहा था कि भाग देना है 100 से।
तो प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ 100 से भाग देंगे। अब यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो कट गया। उसके बाद 2 पचे 10, तो इसका भिन्न हो गया आपका 1/5। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब दूसरा लिया जाए प्रश्न और इसको सॉल्व किया जाए। अब मान लीजिए आपको 40% को भिन्न में बदलना है, बदलें। तो इसको भी ऐसे ही करना है। 40% बराबर 40/100। 1 जीरो 1 जीरो कट गया। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो इसका आंसर हो गया 2/5। ये हो गया इसका आंसर। अब अगर आपको मिले कि भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलें, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे? तो एक सवाल लिया जाए, उसको हल करके देखा जाए। तो 2/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है, को प्रतिशत में बदलें। तो इसको क्या करना है? 2/5 को 100 से गुना कर देना है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दिया जाता है, और जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे हमेशा आप याद रखिए कि 100 से आपको गुना करना है अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो चलिए यहाँ से इसको करते हैं। 5 जीरो का 0, 5 दूनी 10। अब हो गया आपके पास 2 गुने 20, तो हो गया आपका फाइनल आंसर 40। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को लिया जाए। अब समझिए, आपको अगर 4/5 को प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलें, तो आपको यहाँ पे करना है 4/5 को 100 से गुना कर देना है। तो अब हो गया ये 5 दूनी 10, यहाँ पे 0, तो ये हो गया आपका 40। 4 को अगर 20 से आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा 80%। यहाँ पे भी आप प्रतिशत का चिन्ह दे दें, तो ये हो गया आपका प्रतिशत का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है आपको, ये आप समझ गए, जान गए। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।